नमस्कार सभी को। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आए हुए क्वेश्चन थे। उससे पहले हम लोग 2015 का सॉल्व कर चुके हैं। 2015 का जो 18 क्वेश्चन सॉल्व था उसमें से 3 क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हम वो जो 2015 में आया हुआ पेपर था उसका वो 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 2016 का सॉल्व करेंगे। तो 2015 में मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करवाए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो है किसी को पूछना था, जो उसमें कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया, तो उसे हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो 2015 में जो एक क्वेश्चन ये 9th मैंने नहीं कराया था और 14। तो 9th पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x² प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में इतने बालक हैं एवं इतनी बालिकाएं हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, ये हमें देखना है। तो कितनी अधिक है तो क्या करेंगे, दोनों सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हम बड़ा लिखें, तो आज हम बड़ा ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो इसको जो है इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पे कितने बालक हैं कक्षा में, बालक कितने हैं, बालक दिए हैं 3x² प्लस 5x माइनस 9, ये इतने बालक हैं। और बालिकाओं की संख्या कितनी दी है, x²। लिख लीजिए बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितना दिया है, x² प्लस 5x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 4। तो कह रहा है कितने बालक जो है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, ये हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 9, और इसमें से माइनस करेंगे कितना, x² प्लस 5x प्लस 4, ये इतना करेंगे। अब इसको जो है इसमें से माइनस इसमें गुणा करा देंगे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5x माइनस 9, फिर माइनस, जब यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस x², और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस 5x। यहाँ माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे x माइनस x² है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x²। अब देखिए x के जो जितने टर्म है उसको एक जगह कर लीजिए। तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5x, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ -9 और यहाँ पे -4, तो 9 4 13, यानी कि -13। ये यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी। तो ये 2015 का क्वेश्चन नंबर जो है 9 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग एक और जो नहीं करवाए थे हम, क्वेश्चन नंबर 14, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 121 के ऊपर रूट लगा है प्लस √64 माइनस √0.04 प्लस √0.16 को हल करें। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आया था। जिनके पास में क्वेश्चन पेपर नहीं है वो हमने मतलब क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या किसी किसी के पास नहीं रहता, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनके पास मतलब बुक नहीं उपलब्ध हो पाती इतनी जल्दी, तो मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पूरा लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन लिख लीजिए 14 नंबर, ये 2015 का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 121 प्लस √64 प्लस मतलब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.04 प्लस यहाँ पे कितना दिया है √0.16।
इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे, सॉल्व ऐसे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 11 गुणे 11। अरे इसको निकाल लीजिए यहाँ पे 121 ऐसे निकाल लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11, फिर 11 से काट दीजिए एकम, तो ये इतना हो जाएगा। तो इसका इतना ऐसे 64 का निकलेगा, 64 का निकलेगा ये। तो 64 का भी ऐसे 2 ते 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से करिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए 3 जोड़ी बन रहे हैं। तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो यहाँ पे 8 हटाई 64, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8 माइनस इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 0., यहाँ पे हो जाएगा 0 4 और प्लस यहाँ पे 0.16। अब देख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 11 यहाँ निकल आएगा रूट से, प्लस यहाँ पे कितना निकल आएगा, यहाँ पे 8 निकल आएगा, और इसका कितना निकल, यहाँ पे 0.024 है। तो इसका जैसे कि दो डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, प्लस इसका 4 चौक 16 होता है, तो 4 वैसे निकल आता है लेकिन दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो 11 8 कितना हुआ 19, 19 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 19, और यहाँ पे इसमें से जब 0.4 में से 0.2 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2। और जब इसको हल करेंगे यहाँ पे तो 19.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे 19 0 लगा दिए, यहाँ पे कितना दिया 0.2, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 दशमलव, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे यही आएगा 19.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि ये क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ गया, ये दिया है कि यहाँ पे फिगर भी बना हुआ था ऐसे इतना, यहाँ पे दिया है ये, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे ई, यहाँ डी, तो इतना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नांकित चित्र में ABCD एक त्रिभुज है, ABCD, यहाँ पे इसमें गलत दिया हुआ है, ABCD नहीं होगा बल्कि ABC होगा, ABCD नहीं होगा। ये जो राजन का पब्लिकेशन का आता है इसमें बहुत गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आप लोग काट लेंगे। तो ABC एक त्रिभुज है और ये दिया है, यहाँ पे अच्छे से बना लीजिए पहले। ये क्वेश्चन नंबर 2015 का आया हुआ 18 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है एक फिगर दिया हुआ है ऐसे, ये फिगर दिया हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन है 18, और कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु यही तो होगा, तो ये D हो गया। फिर कह रहा है AC के मध्य बिंदु E, मतलब AC का मध्य बिंदु क्या है E, इतना हो गया। अब कह रहा है कि BC की माप 6 सेंटीमीटर, BC की माप जो है ये 6 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कह रहा है DE की माप क्या होगी, मतलब DE की माप क्या होगी ये पूछा है, कि DE की माप पूछा है। फिर कह रहा है कि BC और DE, मतलब BC और DE में संबंध क्या है। तो आपने हाई स्कूल में या किसी कक्षा में पढ़ा होगा कि थेल्स प्रमेय, तो उसको अगर हम यहाँ सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग को थेल्स प्रमेय नहीं आती है तो बताइएगा, हम एक वीडियो अलग से बना के छोटी सी 2-3 मिनट का डाल देंगे। और यहाँ पे इसमें जो थेल्स प्रमेय होता है उसमें ये होता है कि अगर ये भुजा गिवन है, मतलब ये भुजा दी हुई है, BC बराबर दिया है जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो DE जब निकालते हैं
तो हो जाएगा DE बराबर, इसका DE निकालना है तो DE का फार्मूला होता है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, DE बराबर होता है 1/2 BC, मतलब जो ये भुजा है इसकी आधी हो जाएगी, या फिर उल्टा कह सकते हैं, या फिर BC बराबर 2DE होगा, या इसी को क्या कर देंगे 2DE बराबर BC, ठीक, इतना होगा। या फिर कहें कि BC जो है, BC ये अगर हम कहें BC किसके बराबर होगी तो ये 2DE के बराबर होगी, और नहीं तो अगर DE पूछें कि DE किसके बराबर होगी तो 1/2 BC के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे या इसी पे रख दीजिए तब भी आ जाएगा, यहीं पे देख लीजिए। तो DE निकालना है चूँकि, तो DE बराबर 1/2 और BC का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना आ गया निकल के 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अब ये कह रहा है कि BC और DE में संबंध, तो BC और DE क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, BC का संबंध जो होगा ये DE के पैरेलल हो जाएगा। ये हमको मतलब लाना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 2015 खत्म, अब हम लोग 2016 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए, अब देख लेते हैं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है ये DLM 2016 में पहला क्वेश्चन है 10 65 योम 91 का LCM क्या होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछा था, तो लिख लीजिए यहाँ पे। शॉर्ट में कहे बता दें, कहो तो लॉन्ग में। तो पहले ये लिखा है 10 और क्या लिखा है 65 और क्या लिखा है 91, इसको हल करना है। तो इसको हल करना है तो देख लीजिए कि 10 को क्या लिख देंगे, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 65 को क्या लिख सकते हैं 13 5 65, 13 गुणे 5, और 91 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 7, 13 7 91, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका LCM निकालना है, तो कोई भी संख्या मतलब दोबारा LCM में दोबारा नहीं लेते हैं और सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसका LCM हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7, क्या हो गया 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7, क्योंकि 5 ये देखिए 5 यहाँ है 5 यहाँ है, दो बार 5 आ गया तो एक ही बार लेंगे, तो इसका एक ही बार लेंगे, और 13 भी 2 बार आ रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो 7 अकेला आया है, 2 अकेला है, तो 7 2 ले लिए, और 5 और 13 एक बार लेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणे 13 7 91, 13 7 91, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 91 लिख के और यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, यही हमारा LCM हो जाएगा। ये आई होप कि आप लोग को समझ में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो है कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा अनंत। कितनी हो जाएंगी अनंत। ये इसका मतलब 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होंगी, वो होंगी अनंत। ऑप्शन में आया था, टिक करने वाला ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देख लीजिए। x + 2 × 7 का मान क्या होगा, क्या होगा x दिया हुआ है 3 + 2 × 7, इसका मान पूछा हुआ है। तो इसका मान देख लीजिए, क्वेश्चन हम देखते रहते हैं इसमें, तो ये आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा। जैसे ये मतलब इक्वेशन दिया है यहाँ पे 1 2 3, तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन के अनुसार पे जो है किस तरह हल करेंगे हम लोग। इसको 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 को जब 2 से कराएंगे तो 2 गुणे 7। तो ये इसमें ऑप्शन में यही दिया हुआ था,
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया हुआ है x-7, ये देख लिए x-7 और x+9 का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिया है हम क्वेश्चन यहाँ देखते रहते हैं। दिया हुआ है चौथा x-7, फिर दिया है x+9 का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आप लोग निकाल लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको सरल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को x+5 से कर दीजिए, या डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए x² + 9x और माइनस से करेंगे -7x और फिर माइनस क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 सते 63, यहाँ पे हो जाएगा 9 सते 63। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए x² + 9 मतलब प्लस का 9x और माइनस का 7x दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2x और यहाँ पे -63। अब ये एक गुणनफल का एक मतलब पद आ गया, तो इसको हम चाहे तो आंसर यहीं पे आंसर दिया हुआ था, और नहीं तो इसका अगर हम लोग गुणनखंड करके x का मान नहीं पूछा है, केवल इतना ही पूछा है कि इसको सॉल्व करें। x का मान पूछता तो हम लोग और आगे बढ़ते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तो क्वेश्चन मतलब 2017 तो पेपर जो आया है थोड़ा आसान आया है, लेकिन जो 2019 में आया है वो बहुत टफ था। ऐसा कहा जा रहा था कि SSC CGL की तरह पेपर आया था। तो ये चौथा हो गया। अब पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार कितना होगा। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज का। पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना 48 वर्ग सेंटीमीटर। फिर कितना दिया है, यदि इसकी ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। ये देखिए क्वेश्चन का त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्या, त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और इधर दिया है 1/2 इंटू आधार पूछा है तो आधार ऐसे लिखा रहने दीजिए, इंटू ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर से यहाँ इसको काट दीजिए और 8 से यहाँ काट दिए, 8 6 48, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर = 1/2 इंटू आधार। अब यहाँ पे आधार बराबर अगर निकालेंगे तो इसको 6 में इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई दी हुई थी, त्रिभुज का आधार ज्ञात करना था, इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब जाम मान रख देंगे और काट पीट के 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होगी। क्या दिया हुआ, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार आयत कुछ ऐसे होता है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर। ठीक, 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 10,000 मीटर, वर्ग मीटर कहिए या मीटर स्क्वायर, तो इतना होता है। अब जब हम चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर, तो यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर का निकालेंगे तो 10,000 गुणे 0.5। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 दशमलव यहाँ से हट जाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा 5,000
कितना हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना आ गया इसका क्षेत्रफल जो है, मैंने उसको हेक्टेयर से चेंज कर लिया है। अब चूँकि आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप अगर पूछा जाए तो 2l + b। तो चूँकि यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो लिख लीजिए आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई को भी लिख दीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 5000 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई। तो लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ भी आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन दिया हुआ है 125 मीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 125 मीटर इंटू क्या पूछा है क्वेश्चन में, दूसरी भुजा, मतलब ये दूसरी भुजा। अगर इसको इस तरह मान लीजिए फर्स्ट इंटू, यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, दूसरी भुजा। इस तरह भी कर सकते हो जिस तरह मैंने अभी किया उस तरह भी। तो यहाँ पे दूसरी भुजा निकालनी है, तो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए 5000 मीटर स्क्वायर बटे 125 मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा सेकेंड भुजा, मीटर से मीटर काट दीजिए, और इसको जब काटेंगे आप लोग तब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 125 को जब इससे 5000 को काटेंगे तो आ जाएगा जो है कितना आ जाएगा आंसर इसका, आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग उतार लीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 7 और बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर इक्वेशन दिया हुआ है साथ में, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x + 3 + x + 2 = 10 हल कीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है कि x + 3 + x + 2 = 10 को हल करना है। तो इसको हल करिए। यहाँ पे इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 3 6 यानी कि 3x = 10 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5, 5x बटे 6 = 10। अब यहाँ पे 5x = ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 6, x बराबर निकालें तो 10 × 6 = 5, 5 से काट दिए 5 दूनी 10, x बराबर 2 × 6, तो x बराबर 6 दूनी 12। ये हो जाएगा x का मान, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है। यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PQ का मान क्या होगा। तो आप लोग पहले फिगर यहाँ बना लीजिए। दिया है त्रिभुज ABC, क्या दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC। और त्रिभुज कौन सा दिया है, त्रिभुज दिया है PQR, त्रिभुज दिया हुआ है PQR, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, त्रिभुज दिया है PQR, PQ यहाँ पे R, ये इतना दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, A और B बराबर दिया है, क्या दिया है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है QR, मतलब QR दिया है 3 सेंटीमीटर, QR दिया है 3 सेंटीमीटर, ये इतना दिया है। फिर कह रहा है PQ का मान ज्ञात कीजिए, मतलब P और Q का मान ज्ञात कीजिए, मतलब P और Q, P और Q कहाँ गया, P और Q। तो इसका मान पूछा है तो इसको x मान लीजिए, PQ का मान, अगर नहीं मानेंगे तभी PQ रख देंगे वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC बराबर, मतलब यहाँ पे देखिए ये AB और ये PQ, तो AB, तो यहाँ पे देखिए ये इतना, ये इसके मतलब AB बराबर है PQ के, मतलब PQ के, फिर BC बराबर है, ये BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के, तो ये इतना बराबर हो गया। तब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि BC अपान हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा BC अपान QR, क्योंकि दो ही में, अगर मान लीजिए इधर इधर का पूछता तब हम इधर इधर में संबंध बना लेते, मतलब इसका रिलेशन निकाल लेते। तो समरूप त्रिभुज में आप लोग उसको हम अलग से बता देंगे एक दिन, समरूप और सर्वांगसम दोनों अलग अलग करके बता देंगे, कोरिलेट करके, वो आसान है। समरूप मतलब होता है समान रूप, और सर्वांगसम मतलब सब अंग समान, मतलब एकदम से अगर मान लीजिए हम लोग हाथ ऐसे रख दें किसी फिगर के ऊपर तो एकदम ढक ले, कुछ दिखाई न दे, तो इस तरह सर्वांगसम होता है। समरूप मतलब समान रूप, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये हो जाएगा BC अपान QR, और ये हो जाएगा AB अपान QR। अगर आप लोग को सर्वांगसम या समरूप नहीं आता, थेल्स प्रमेय नहीं आती, तो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, मतलब अलग से हल करवा देंगे। तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे BC का मान देख लीजिए, यहाँ पे BC बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, और QR कहाँ है, QR बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AB कितना दिया है A, और B बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, और QR कहाँ पे, QR, एक सेकेंड, AB यहाँ पे दिया है, देखो BC अपान QR हो गया, और यहाँ पे AB अपान PQ हो जाएगा, AB अपान PQ। तो यहाँ पे PQ का मान देख लीजिए, PQ का मान दिया हुआ है X, तो यहाँ पे X। अब इसको फाइंड कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको X से मल्टीप्लाई करा दिए, 2 सेंटीमीटर इंटू X हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर काट दीजिए, अब यहाँ पे हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा। अब जब इसको आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 10 मिनट लगाएंगे, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ये हमारा X का मान हो गया, ये इतना। आप लोग उतार लीजिए, तब तक हम इंक डाल लें, उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि, लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए, और संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक, ये जान लीजिए कि अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 90% जो है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सब पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम ऐसे ही पेपर आता है, बस क्वेश्चन की आकृति चेंज हो जाती है, मतलब उसके अंक जो है चेंज हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे आते हैं। टैली चिन्ह पर एक क्वेश्चन 100% आता है, बारंबारता पे क्वेश्चन आता है, और सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या, इस तरह पूरे समीकरण सर्व समीकरण छांटना आ जाता है, सब आता है ये सब। तो टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनाइए, यहाँ पे संख्याएं जो दी हुई हैं उसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो पहले संख्याएं लिख लीजिए। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। संख्याएं दी हैं, जो संख्या है उसको पहले लिख लीजिए। संख्या दिया है 15, 16, 12, 16, 13, 15, 14, फिर 16, फिर 13, 13 के बाद हो जाएगा 15, फिर 12, फिर हो जाएगा 13। ये इतना दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए पहले। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम, आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। 10 से बीच में रखेंगे तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, दूसरा बनाएंगे बारंबारता, बारंबारता, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा टैली
चिन्ह। यहाँ पे 1 13 2 13 3 13 3 13 इसमें भी है, इसमें 1 2 3, हाँ सही है। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल जब लेंगे कि चूँकि 12 और 16 यानी कि जो है टोटल मिला के जो आते हैं वो 10 से 15 मतलब 10 और 15 को लेंगे, लेकिन जो आते हैं इनके बीच में वो 10 से 20 में, 10 से लेके 20 तक सभी संख्याएं आ जाती हैं उसी के अंदर। सबसे छोटी जो है 12 और सबसे बड़ी 16। तो ये जब लेंगे हम तो 10 से 20 का अंतराल लेंगे, तो 10 से 20 का लेंगे, टोटल अंतराल लेंगे जो यहाँ पे लिख देंगे, टोटल अंतराल जो है 10 से 20 तक लेंगे, लेकिन इसको बांट लेंगे कि कितने के बीच में कितना, 5 के अंतराल पर बांटेंगे। तो 10 से लेकर 15 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो अगर हम लेंगे 10 से 15 के बीच में, अगर टोटल संख्याएं यहाँ पे गिनेंगे 10 से 15 के बीच में कितनी आती हैं, तो वो उनकी संख्याओं की संख्या हो जाएगी 9। आप लोग गिन लेंगे। और जो अगर 10 मतलब 15 और 20 के बीच में अगर हम लोग मतलब गिनेंगे कि 15 से और 20 के बीच में कितनी संख्या आती हैं, तो वो आती हैं 9, कितनी 3 संख्या आती हैं। तो अब हम इसका जो है बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता तो निकल गया कि कितनी संख्या आती है। तो यहाँ पर टैली चिन्ह जब लिखेंगे, टैली चिन्ह लिखने के लिए जिसे 9 संख्याएं हैं, तो 5 पर हम लोग जो 5 1 2 3 4 5 मान लीजिए 5 बनाना है, तो यहाँ पे 5 संख्याएं नहीं करेंगे, 4 लिख के और 5वीं जो हम लोग ऐसे करेंगे तो इसको तिरछा पार देंगे। तो ये इस तरह होता है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 संख्याओं का टैली चिन्ह बनाएंगे, तो एक हो जाएगा 1 2 3 4 और ये कैसे कर देंगे 5, ये 5 हो गया। अब 5 4 और बचा, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये हो गया 5 4 9। अब 3 की अगर बात करें तो यहाँ बीच में स्पेस है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे इतना इधर और ये इतना इधर, और इसको जब 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 1 2 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका बनाने का आता है, ये टैली चिन्ह हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए पहले। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो पूर्ण संख्या में संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होती है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि समीकरण और सर्वसमिका जो है छांट कर लिखिए। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा सर्वसमिका है और कौन सा समिका है, कौन सा समीकरण है। तो पहला दिया है, क्या दिया है 2x + 1 और यहाँ पे दिया है 2x + 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ बराबर आता है, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 = 2x + 2। तो ये देखिए दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष मतलब जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो जब बराबर आता है तब इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक सर्व समिका है। क्योंकि सर्व समिका जो होता है उसमें दोनों तरफ जो है सर्व समिका है, मतलब जो सर्व समिका होता है वो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है, लेकिन जो समीकरण होता है उसमें जो है बायां या दायां पक्ष बराबर नहीं होता, ये कन्फर्म नहीं है। तो दूसरा देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 1 = x, ये इतना गिवन है। तो इतना गिवन है तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 2x - 1 = x। तो ये देख लीजिए जो है वैसे देखने में ही लग रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, यह एक समीकरण है, यह एक समीकरण है। क्या है, समीकरण। ये हो गया इसका आंसर। यही आया था कि सर्व समिका और समीकरण को छांटिए कि कौन सा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर
12 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, चित्र में रेखा AX कोण CAB और जो है कोण BOC को समद्विभाजित करती है, तो उन 3 तथ्यों को लिखिए जो ये सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ये जो चिन्ह होता है इसको सर्वांगसम बोलते हैं और ये जो है फिगर गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन ये इसमें दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया है कि चित्र दिया है AC और यहाँ पे दिया है AD, ये AC AD और यहाँ पे ये BD। तो इसमें आप लोग देखिए कि एक त्रिभुज जो बन रहा है, एक बन रहा है त्रिभुज जो है ACD और एक बन रहा है ABC। क्या बन रहा है, एक ACD बन रहा है, एक AB मतलब ABD। लेकिन ये जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, मतलब दोनों त्रिभुज में जो है AD कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे कि AD भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें 3 तथ्य लिखने हैं। तो एक तथ्य क्या हो गया कि त्रिभुज ACD में जो है AD भुजा जो है वो कॉमन है और ABD में दोनों त्रिभुजों में। तो लिखेंगे कि AD भुजा जो है भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। अब दूसरे की बात करें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ACD हो गया और ABC हो गया। तो AD यहाँ पे देखिए AD अगर बात करें कि AD बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज अगर ACD ले, त्रिभुज ACD में AD बराबर हो जाएगा और ABC में भी AD बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा बात करें तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, AD। देखिए ये D बराबर आ रहा है दोनों में, तो ये हो जाएगा। और फिर CAD, देखिए CAD, ये CAD जो है कोण किसके बराबर होगा, BAD, मतलब BAD। देखो ACD BAD के बराबर होगा। देखो ACD BAD के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, जो है कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAD के बराबर हो जाएगा। अब बात करें कि DA बराबर हो जाएगा CDA, मतलब CDA, ये यहाँ से देखो CDA बराबर होगा BDA, मतलब BDA, ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि जो है CA, यहाँ पे लिखिए फिर से, यहाँ पे CDA बराबर होगा कोण BDA के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ कोण। तो क्या है CDA बराबर होगा किसके, BDA के, मतलब BDA इसके बराबर होगा। तो 3 चीज़ें कहा था, तो 3 चीज़ मैंने लिख दिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण, क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण, ये जो है सर्वांगसम होगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसमता, यही का रूल होता है, सर्वांगसमता, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि AD दोनों त्रिभुज, जब त्रिभुज यहाँ पे लेंगे, देख लीजिए ACD मतलब त्रिभुज यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये AC और D यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर यही त्रिभुज ये वाला ले ले, मान लीजिए ऐसे ये त्रिभुज यहाँ ले ले, तो यहाँ पे भी A और यहाँ पे D, मतलब D और B। तो देखिए ये D और ये D बराबर है कि नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग ये लिए हैं कि दोनों त्रिभुज में जो AD भुजा है वो बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 13 क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 13 दिया हुआ है x - 1/x = 3/2 = x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/x² हो जाएगा का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, x - 1/x = 3/2
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये हर साल क्वेश्चन आता है, ये हमने नोटिस किया है। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया है 13 क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 दिया है x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे 13 लिख दीजिए। ये दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर दिया है 3/2 और क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मान पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये इतना दिया हुआ है ये क्वेश्चन में वो, और ये इतना मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1/x आ रहा है तो इसलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम यही फार्मूला में ये अप्लाई करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह पे x है और बी की जगह पर 1/x है, तो यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/x² और माइनस 2 ये भी होता है तो 2 × x × 1/x। अब देखिए यहाँ पे ये x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1/x का मान दिया है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए। चूँकि ये इतने का ही तो हम लोग को मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक सेकंड, ये हो जाएगा इतना, तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है तो ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे -2 हो गया। अब इसको यहाँ इधर ले आएंगे तो 3 × 9/4 और ये 2 इधर मतलब माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब इसको जब है एलसीएम लेंगे तो 9 + 4 दूनी 8/4 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब अगर बात की जाए तो 8 9 कितना हुआ 17, 8 9 17, 17/4 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x एक ब्रैकेट में माइनस 3x माइनस 2y एक ब्रैकेट में है, तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि x माइनस 2y और यहाँ पे क्या दिया है प्लस, हाँ तो यहाँ पे प्लस दिया है 3y माइनस x और माइनस ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस 2y। इसको जो है सॉल्व करके और आंसर लाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये इतना इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया ही नहीं है तो इसको सीधे ही लिख लीजिए, केवल प्लस और माइनस जहाँ पे है उसको मतलब मल्टीप्लाई कराते हुए। तो यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 2y और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस को यहाँ करेंगे तब माइनस x हो जाएगा और यहाँ माइनस से यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ जब जाएगा अंदर मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस का 2y। अब देखिए यहाँ x के टर्म को पहले देख लीजिए, यहाँ पे x दिया है यहाँ पे मतलब -x, तो यहाँ पे +x यहाँ पे -x, ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए -2y यहाँ पे +2y, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे जो दिया है 3y और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया है देख लीजिए 3y बचा और यहाँ पे -3x दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 दोनों में है तो 3 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस x हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए -3 तो हो जाएगा y प्लस x। एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे -y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए -3 इसको लिख सकते हैं x माइनस y, यही अपना आंसर हो जाएगा। -3 x माइनस y ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। आप क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर का माप है। क्या दिया हुआ है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर इंटू 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही माप के कम से कम कितने जो है कम से कम लगाए जाने वाले टाइल की संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ, एक कमरे का फर्श जो है वो 300 गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही माप के कम से कम जो है कितने टाइल्स की जो लगाने हैं उसकी संख्या। फिर से एक बार क्वेश्चन जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो एक कमरे का फर्श 300 गुणे 425 माप का है। फिर कह रहा है कि कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल की संख्या याद करनी है। क्या करना है देख लीजिए। दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, यहाँ ऊपर से लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए पहले, यहाँ से देखिए। ये दिया हुआ है कमरे का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा 15, यहाँ पे दिया हुआ है फर्श का क्षेत्रफल। क्या दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 सेंटीमीटर। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, हम इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें दिया है 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। अब कह रहा है अब निकाल लेंगे हम लोग बड़ी से बड़ी भुजा पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बड़ी से बड़ी भुजा। तो यहाँ पे जब बड़ी से बड़ी भुजा निकालेंगे तो इसमें ये मतलब भाग विधि से हम लोग निकाल लेंगे। तो जब इसको हम छोटी को बड़ी से मतलब भाग करेंगे छोटी संख्या से, तो 300 को जो है 425 से भाग करेंगे तो यहाँ 300 एकम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 25, 5 यहाँ उतार लीजिए, और यहाँ पे जो है 2 और यहाँ पे 1। फिर इसको 300 से भाग करिए, तो जब यहाँ 300 से भाग करेंगे तो 125 दुना कितना हो जाएगा 250, 0 और 1 उधार लिए, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ 50 आ गया। और 50 को जो है 125 से भाग दीजिए तो ये कितनी बार में जाएगा, 50 दुना, यहाँ पे लिख लीजिए 50 दुना कितना हो जाएगा 100। 100 जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 50 दुना 100 हो जाएगा। और 100 जो होगा जब यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जो है 2। अब जो है 25, यहाँ पे 25 लिख लीजिए। 25 को जब है या इससे भाग करेंगे 50 से, तो 25 दुना 50, तो कितना निकल के आ गया, सबसे बड़ी भुजा कितना निकल के आई, जो है सबसे बड़ी भुजा निकल के आई है कितना 25। ये सबसे बड़ी भुजा निकल के आ गई कितना 25 आई। अब हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा निकल आई, तो अब हम टाइल का क्षेत्रफल देख लेते हैं। टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल का क्षेत्रफल जब ये 25 हो गया, तो अगर टाइल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 है, तो ये क्योंकि लंबाई गुणे जो है चौड़ाई निकालना रहता है, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। अब टाइल की संख्या निकालेंगे, तो टाइल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइल की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे जो बड़ा है सबसे बड़ी भुजा वाला उसका क्षेत्रफल लिख लेंगे बटे टाइल की जो ये टाइल का क्षेत्रफल आया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 300 गुणे जो है 425 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, यहाँ पे 25 और बटे कितना हो जाएगा जो है 25 गुणे 25। अब जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप लोग काट देंगे तो ये इसको आप काट लीजिएगा, इसका जब हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 204 टाइल्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। अरे इसको काटेंगे 25 से, 25 5 8 40 और 40 2 42 55 25
अब फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 25 और फिर हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 और 3 8 होता है, 5 7 35, यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब इसको काटिए 5 से, 5 6 30, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर 5 से काट दिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और जब 12 और 17 का जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 204 टाइल्स। ऐसे ही आप लोग काट लिया करिए। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो दिया है कि 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 16 दिया हुआ है कि 100 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो है स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो 100 से और 110 के बीच में केवल 101 ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, और फिर 103 होगा और फिर होगा 107 और 109। आप इसको काटेंगे जब इतनी मतलब 4 अभाज्य संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 और 110 के बीच में आएंगी, लेकिन ये स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए। 17 त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए। पहले ये त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, मतलब जो है प्रकार की सहायता से करिए। तो PQR की रचना कीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए, ये मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, ये R। फिर कह रहा है कि QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, मतलब QR बराबर कितना दिया है, 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है, फिर कह रहा है कि PR बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये इतना दिया है। अब कह रहा है QRP, मतलब QRP देखिए QRP ये कोण दिया हुआ है कितना, 60, ये दिया है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये भी कह रहा है कि रचना नहीं करना है। तो रचना नहीं करना है, ऐसे बनाना है, तो बना लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ये 2016 का 18वां क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि दिया है दो संख्याओं का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, शेषफल 0 है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर जो है 48 है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या ये 18 नंबर, तो माना क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 48 है। तो पहले मान लीजिए, माना जो है पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है मान लीजिए यह, और कह रहा है दोनों का अंतर 48 है। तो जब दूसरी संख्या निकालेंगे आप कि दूसरी संख्या, तो चूँकि 48 का जब है अंतर कह रहा है, तो जब 48 का अंतर कहेगा तो दूसरी मानना पड़ेगा क्या, x + 48। अब जब इसका अंतर करें, निकालेंगे, मान लीजिए x + 48 - x, तो ये x कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 48 ही तो आ जाएगा। तो अंतर इसका क्या है, इसका 48 अंतर है। तो दूसरी संख्या ये हो गई। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं से भाग देने पर, तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, तो बड़ी संख्या ये हो गई, मान लीजिए ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो कह रहा है बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, x + 48 बटे छोटी संख्या x से भाग करने पर जो है भागफल आता है 5 और शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 0, यानी 0 है। तो दोनों संख्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए शेषफल 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, x इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, x + 48 = 5x। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे 48 = हो जाएगा 5x - x, तो 48 = हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा 48
8/4 = x। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 या 12 चौक 48, तो x बराबर हो जाएगा 12। तो x बराबर क्या था 12। पहली संख्या के आगे यहाँ पे लिख लीजिए कि पहली संख्या कितनी आ गई 12। चूँकि x बराबर 12 था, यहाँ पे पहली संख्या x था तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितना है x + 48। तो x बराबर क्या रख देंगे 12। 12 + 48, 8 2 10 0 और 4 1 5 1 6। तो ये कितना हो जाएगा दूसरा संख्या 60। तो यही इसका आंसर। तो ये हो गया 2016 का साल पेपर।